तो देखिए अब हम दूसरा टाइप्स देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसी का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन। ये नाम से ही आपको पता चल गया कि ऐसे सेंटेंस जिससे के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसके दो टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पर अभी देखेंगे इसके कितने टाइप्स, दो टाइप्स। देखिए एक होता है यस नो क्वेश्चन, पहला देखते हैं यस नो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इज ही ए फार्मर, मतलब क्या वह किसान है, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ नहीं तो नहीं, है ना। इसका जवाब क्या होगा, यस, और नहीं तो क्या होगा, नो। दूसरा जैसे देखिए एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं, इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा जवाब, यस या नो, है ना। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है, उसको हम कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, जैसे कि हम पिछले सेंटेंस में एग्जाम्पल दिए थे, आई एम ए फार्मर, आई एम हैप्पी, ही इज एन इंजीनियर, है ना, सी इज ए सिंगर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए उसको हम वर्ब को क्या कर देते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे देखिए आई एम हैप्पी, तो उससे आपको यदि बोलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो क्या बोल लिखेंगे, एम आई हैप्पी, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। और इससे पहले वाले जो सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस, उसमें हम क्या देते थे, फुल स्टॉप, है ना। और ये जो इसको हम लास्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखिए जैसे इज ही ए फार्मर, है ना। इसका भी दो टाइप्स होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये देखिए अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब निगेटिव क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इसका देख लीजिए, इसका ए देख लेते हैं और इसका बी। निगेटिव क्वेश्चन कैसा होगा, माने निगेटिव यस नो क्वेश्चन, हम इसको लिखेंगे निगेटिव यस नो क्वेश्चन, या निगेटिव क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, है ना। दोनों हम निगेटिव क्वेश्चन लिखेंगे मतलब निगेटिव यस नो क्वेश्चन आप समझिएगा, और यस नो क्वेश्चन लिखेंगे मतलब अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन। अब देखिए जैसे पूछेगा एम आई नॉट हैप्पी, देखिए अब क्वेश्चन ही पूछ रहा है, वो कैसा है क्वेश्चन, निगेटिव है, कि क्या मैं खुश नहीं हूँ, है ना। तो इसका जवाब भी क्या होगा, हाँ या नहीं में, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव क्वेश्चन है ना। इसीलिए हम इसको ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव क्वेश्चन। ठीक है ना। अब जैसे देखिए इज ही नॉट ए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, निगेटिव क्वेश्चन, है ना। इसमें और भी लिखना है, जैसे लिखिए वाज आई बिजी, ये हो गया यस नो क्वेश्चन, अफर्मेटिव यस नो क्वेश्चन। अब देखिए और देखिए जैसे वेयर वी गोइंग, देखिए ये क्वेश्चन हुआ, ऐसे टेंस का ये हो गया, लेकिन समझ लीजिए वेयर वी गोइंग होगा ना, तो ये कौन सा होगा, यस नो क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए और लेना है, जैसे देखिए आर वी म्यूजिशियंस, है ना, ये यस नो क्वेश्चन। और निगेटिव क्वेश्चन वैसे ही बना सकते हैं, जैसे देखिए आर यू नॉट प्रिटी, हो गया निगेटिव क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए वाज ही नॉट टिमिड, है ना। तो ये हो गया निगेटिव क्वेश्चन, एकदम सिंपल वर्ड्स में अभी समझना है। इसका आप 100 एग्जाम्पल लिखना है होमवर्क, और इसका भी आपको 100 एग्जाम्पल लिखना है ना।
यस नो क्वेश्चन का और निगेटिव क्वेश्चन का, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो टाइप्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो होता है WH क्वेश्चन। इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं ये पहले हम जानते हैं। देखिए अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो थोड़े बोलेंगे हाँ या नहीं, है ना। आप कहाँ जाते हैं तो बोलेंगे हाँ, इसका ये तो जवाब नहीं होगा। हमको बोलना पड़ेगा कि मैं जोरहाट में रहता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे सीता वहाँ क्यों जाती है, तो इसका जवाब हम क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं, तो ऐसा ये नहीं होगा जवाब। तो वैसे जवाब पूरा सेंटेंस में ही आपको देना होगा, है ना, कि वो वहाँ पढ़ने जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होते हैं वो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, whom, etc. और भी इस तरह से जो भी वर्ड जानते हैं। देखिए इसका पहला वर्ड क्या है, W। देखिए नहीं तो यहाँ पर क्या है, H है, या फिर WH भी है, देखिए, है ना। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड। इसको हम अगले टेंस में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स। आप नोट में लिख के इसको लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो इन क्वेश्चन वर्ड का चूंकि पहला लेटर W है, नहीं तो H है, नहीं तो दोनों है ना, इसीलिए इनके संयोग से, इनको मिलाकर जो इनके मदद से जो क्वेश्चन बनता है उसका हमने क्या नाम रखा, WH क्वेश्चन, है ना। अब जैसे देखिए WH क्वेश्चन के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे देखिए होगा सिंपल, इसमें अफर्मेटिव ही हम देख रहे हैं, अफर्मेटिव WH क्वेश्चन, है ना। लिख लेते हैं, सारे सेंटेंस का अफर्मेटिव निगेटिव होगा, तो अफर्मेटिव WH क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज दिस, सिंपल, ये क्या हुआ, WH क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए WH, है ना। व्हाई इज ही सैड, वह उदास क्यों है। देखिए ये कौन सा हुआ, अफर्मेटिव WH क्वेश्चन, है ना। और भी आप बना सकते हैं, जैसे देखिए वेयर आर योर ब्रदर्स, है ना। ये हो गया WH क्वेश्चन, है ना। देखिए जैसे सिंपल, हाउ आर यू, है ना। ये सारे के सारे क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब निगेटिव यस नो क्वेश्चन कैसा होता है, देखिए निगेटिव WH क्वेश्चन। अब देखिए, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, है ना। इसका निगेटिव WH क्वेश्चन का यूज बहुत ही कम होता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं और आप कहाँ नहीं रहते हैं, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो इसके कुछ ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, है ना। या वह क्या नहीं कर रहा है ना, व्हाट इज ही नॉट डूइंग, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसी को ध्यान में रखना है, ये यूज होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए।